नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अखिलेश झा है। तो आइए, आप सही पढ़ रहे हैं, चाइना इन इंडिया आउट, मालदीव्स। तो इस वीडियो में हम लोग इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन के बारे में बात करेंगे और चाइना का एंट्री क्या इंपैक्ट डाल रहा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग को सबको पता है कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट मुइजू 5 दिन के दौरे पे हैं चाइना में, और वह बीजिंग भी जाएंगे और वहां के प्रेसिडेंट जिनपिंग से भी मिलेंगे। मुइजू इंडिया का रिप्लेसमेंट खोज रहा है और चाइना से बेहतर कौन। बीते 2 दिन पहले मालदीव्स के प्रेसिडेंट के द्वारा यह स्टेटमेंट देना कि चाइना हमारा सबसे क्लोजेस्ट अलाई है, कहीं ना कहीं यह भी दर्शाता है कि वह चाइना की तरफ जा रहा है और भारत से दूर जा रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ डाटा, जिसके तहत हम लोग यह बताने की कोशिश करेंगे कि मालदीव्स किस तरीके से डेब्ट ट्रैप में फंस रहा है और वह क्या करेगा आगे, इस पे भी एक चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिएगा, आपको यहाँ पे एक डाटा दिख रहा होगा और वो डाटा नीचे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा इस वाले रीजन में। आप देखिएगा, टोटल डेब्ट ऑफ 110% ऑफ जीडीपी। यह क्या बता रहा है कि एक साल में जितना उत्पादन मालदीव्स करता है उसका 110% वह कर्ज में डूबा हुआ है। वहीं दूसरे तरफ देखिएगा, जो दूसरा लिखा हुआ है वो है डेब्ट सर्विसिंग कॉस्ट। इसका मतलब क्या है? वह ये है कि मालदीव्स $300 मिलियन कर्ज के रूप में चुकाता है। वहीं पे आप इस तरफ आइएगा, यहां के इमेज पे, तो वहां लिखा हुआ है टॉप लेंडर्स टू द मालदीव्स। मालदीव्स को उधार देने वाले ऊपर के 3 देश, जिसमें सबसे पहला आता है चाइना, $103 बिलियन कर्ज दिया हुआ है। दूसरे नंबर पर आता है सऊदी अरब, जो 124 बिलियन कर्ज दिया हुआ है। वहीं पे तीसरे नंबर पे आता है इंडिया, जो 123 बिलियन कर्ज दिया हुआ है। इंडिया कहीं ना कहीं हमेशा से मालदीव को सपोर्ट करता आया है और आगे भी करता रहेगा, परंतु जैसा सिचुएशन बन रहा है वो कहीं ना कहीं मालदीव को बहुत दिक्कत में डालेगा। और क्या इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होगा, हाँ या ना, इस पे भी एक चर्चा करेंगे। तो वहीं पे आप नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ मालदीव फॉर इंडिया। जब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मालदीव फॉर इंडिया, तो यहां पे अगर हम आपको पहले थोड़ा सा कंटेक्स्ट दिखाते हैं इंडियन ओशन का। आप इंडियन ओशन वाले रीजन में अगर जाइएगा तो आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट समझ में आएगा, और वो कंटेक्स्ट क्या है उस पे एक हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आप देखिएगा, ये पूरा रीजन जो है ये पूरा इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन के इस तरफ है अरब सागर, अरेबियन सी, और इधर है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और उसके नीचे पड़ता है यहां इस वाले रीजन में मालदीव्स, जिसकी राजधानी है माले। अब क्या है, तो मालदीव्स एक रिज पे बना हुआ है। रिज मतलब एक पहाड़ जो पानी के अंदर में होता है, उसके ऊपर बना हुआ है। मालदीव्स के उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ और साउथ, दोनों तरफ से इंडियन ओशन में कार्गोज मूव करती हैं। सबसे ज्यादा कार्गोज किसी रीजन में मूव करती है तो यही मालदीव्स के नॉर्थ और साउथ के रीजन में है। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रीजन होता है। और क्या कंटेक्स्ट है इंडिया के हिसाब से, उस पर आप देखिएगा तो आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखेगा कि कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इंडिया के साथ इसका। तो यहां देखिए, जो पहला आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, तो वो क्या है? इंडिया का ट्रेड 97% मालदीव्स के नॉर्थ और साउथ से होके जाता है। तो इसका मतलब क्या है? तो आप समझिएगा कि जो मालदीव्स वाला रीजन है उसका जो नॉर्थ है और जो साउथ है, इस रीजन से इंडिया का मैक्सिमम ट्रेड मूव करता है। तो अगर इस वाले रीजन में अगर चाइना का दबाव बन जाता है तो कहीं ना कहीं ट्रेड इश्यूज बनता चला जाएगा इंडिया के लिए। वहीं पे दूसरा कंटेक्स्ट अगर देखने की हम कोशिश करें तो आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव और उसके बाद ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव। ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव क्या है, तो उसमें हम लोग देखें तो आप समझने की कोशिश कीजिए। तो जो मालदीव्स है, मालदीव्स वाला जो रीजन है उसके ऊपर है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के दाहिने तरफ आपको मिलेगा केरला, जिसकी राजधानी आपको पता है तिरुवनंतपुरम। तो कहीं ना कहीं आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि भारत का एक बहुत ही प्रमुख बंदरगाह कोच्चि इसी जगह पे स्थित है। आप समझने की कोशिश, ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस ये समझाने की कोशिश है कि मालदीव्स के नॉर्थ में लक्षद्वीप पड़ता है। मालदीव्स को लक्षद्वीप से जो अलग जो डिग्री करता है वो है 8 डिग्री चैनल। यहां से 8 डिग्री चैनल जाता है जो मालदीव्स और लक्षद्वीप को अलग करता है। या फिर अगर हम देखें तो मालदीव्स और मिनिकॉय, जो कि लक्षद्वीप की एक छोटी सी टापू है, उसको अलग करता है। ये ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस हुआ। मालदीव बहुत ही क्लोज है, हमारे मेरिटाइम ये है दोस्त है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा ये जरूरत है कि हम लोगों को मालदीव को अपने साथ रखना है।
वहां पे तीसरा कंटेक्स्ट देखने की कोशिश कीजिएगा, सिक्योरिटी सिग्निफिकेंस। सिक्योरिटी सिग्निफिकेंस में यहां देखिए लिखा हुआ है चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी। तो ये क्या है, इसके लिए हम लोग एक स्लाइड देखते हैं और वहां समझाने की कोशिश करते हैं। चाइना का एक पॉलिसी है जिसको हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी बोलते हैं, और ये क्या है। तो यहां आइएगा, इस जगह आप देखिएगा एक हार की तरह बना हुआ है, आपको ये दिख रहा है। तो ये क्या है, ये इंडियन ओशन है। अब यहां देखिए ये जो है, ये है ग्वादर बंदरगाह। ग्वादर बंदरगाह क्या है, तो ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित एक बंदरगाह है जिसको चाइना बनाया है अपने एक प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं BRI, जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर रोड इनिशिएटिव। बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के तहत CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है और उसके लिए ग्वादर पोर्ट बहुत जरूरी है। तो ग्वादर पोर्ट के बाद आप नीचे की तरफ आते चलिएगा तो आपको डायरेक्ट दिखेगा मालदीव्स। मालदीव्स का राजधानी माले। उसके बाद श्रीलंका। श्रीलंका का ये वाला जगह है वो है हम्बनटोटा बंदरगाह, और ये जो जगह है ये चिटागोंग बंदरगाह जो कि बांग्लादेश में पड़ता है, ये वाला। ठीक है, इधर वाला है हम्बनटोटा। तो आप समझने की कोशिश कीजिए चाइना का क्या पॉलिसी है। चाइना ग्वादर बंदरगाह खुद बनाया है तो यहां पे कब्जा चाइना का है। उसके बाद अब वो टारगेट कर रहा है मालदीव्स को, जहां पे वो माले वाले रीजन में अपने आप को स्थापित करना चाहता है। ऑलरेडी हम्बनटोटा पे चाइना का कब्जा है और वह अगला बार जब कोशिश करेगा तो वो चिटागोंग के लिए करेगा। अब वो ये कैसे करता है, आप समझने की कोशिश कीजिए। चाइना का जो पॉलिसी है, जो चाइना का पॉलिसी है, वो चाइना का पॉलिसी कहीं ना कहीं ये है कि चाइना अपने जो भी दोस्त है, जो उसका दोस्त है, उसको वो कहीं ना कहीं यह कोशिश करता है कि जो भी उसका दोस्त बनना चाह रहा है उसको वो कहीं ना कहीं डेब्ट ट्रैप में फंसा दे। और वो डेब्ट ट्रैप में कोई देश कैसे फंसता है, तो वो इस तरीके से फंसता है जब वो देश का जो गवर्नमेंट है वो करप्ट हो जाए और वहां की इकोनॉमी फ्रेजाइल हो जाए, तो वैसे देशों पे वो टारगेट करता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको पिछले समय में पता चला है, श्रीलंका, पाकिस्तान, वियतनाम, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज है जिनको चाइना कर्ज दे रहा है और कर्ज के तले दबा रहा है और उसके बाद वहां के रीजन को वो कब्जा कर ले रहा है। ये चाइना का एक पॉलिसी है। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के तहत इंडिया को वो घेरने की कोशिश में है, जहां पे वो ऑलरेडी ग्वादर पोर्ट पे अपना कब्जा कर चुका है, हम्बनटोटा पे अपना कब्जा कर चुका है, मालदीव पे करने की कोशिश में है, और अगला जाएगा वो चिटागोंग जो बांग्लादेश में है। हालांकि बांग्लादेश को IMF से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल गया, जिसके कारण कहीं ना कहीं चाइना पीछे हट चुका है बांग्लादेश की तरफ से। तो अभी भी बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ है और बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा यह भी बोला गया है कि भारत हमारा सबसे क्लोजेस्ट अलाई है और बहुत ही अच्छा हमारा संबंध है। तो इंडिया के साथ या भारत के साथ हम लोग अच्छे संबंध को स्थापित करने की कोशिश हमेशा करते रहेंगे। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यही है। कहीं ना कहीं आप समझने की कोशिश कीजिए, भारत के लिए बहुत दुखदाई होने वाला है अगर ये चाइना मालदीव्स एंटर कर जाता है, तो मालदीव्स के थ्रू वो कहीं ना कहीं हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट बनेगा, इंडियन ओशन में हमें बहुत चैलेंज देगा। उसके अलावा समझने की कोशिश कीजिएगा तो उसी पिछले स्लाइड में आपको एक सेक्शन दिखेगा जहां पे आप देखे होंगे, वहां लिखा हुआ था कि थ्रेट कैसा थ्रेट, तो वो टेरर थ्रेट। आप समझने की कोशिश कीजिए 2004 में जब मालदीव्स में सुनामी आया था, उस दौरान इंडिया बहुत सपोर्ट किया था मालदीव्स को। उसके अलावा अरब से कुछ लोग आए थे जो मालदीव्स को सपोर्ट करने के बहाने आए थे, परंतु उसका इंटेंशन वो नहीं था। वो कहीं ना कहीं मालदीव्स में रेडिकलाइजेशन के लिए आए थे। रेडिकलाइजेशन मतलब इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के लिए। और पता चला पिछले 2-3 साल में ISIS ग्रुप को ज्वाइन करने वाले में मालदीव्स के लोग बहुत ज्यादा हैं। इसके वजह से कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक चैलेंज बन रहा है इंडिया के लिए, टेरर थ्रेट का भी बन रहा है। वो कहीं ना कहीं केरला के थ्रू इंडिया में एंटर कर सकते हैं। और आपको पता है अभी कहीं ना कहीं केरला में भी बहुत इश्यूज चल रहा है। कुछ बीते गत में पता चला है कि बहुत सारे ISIS के स्लीपर सेल्स वहां पाए गए हैं केरला के रीजन में। तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है उस पर्सपेक्टिव से भी। तो चलिए, आप लोग अच्छे रहें, अच्छा दिन बिताएं। धन्यवाद।